नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम जहां पर धारावी विधानसभा में मौजूद हैं, यहां पर एक भव्य रैली श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सभी पक्षों की जो इंडिया महाविकास आघाड़ी में एक जगह आए हुए हैं, उन सब की एक महा रैली यहां से निकल रही है। उम्मीदवार है श्रीमान अनिल देसाई जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव बड़े ही ज़ोरों पर चल रहे हैं। ये तो भारत की, इस देश की सभी जनता जानती है। आज इस लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो गया दोस्तों। 543 सीटों में से आज आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया, पोलिंग संपन्न हो गई। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज पोलिंग हुई, वहां से कुछ गड़बड़ी की खबरें भी आई। न्यूज़ के माध्यम से कई चैनलों पर हमने देखा कि कहीं पुलिस वाले लोगों की आईडी बाहर चेक कर रहे हैं, जो कि पोलिंग बूथ के अंदर चेक होनी चाहिए। कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और, ऐसी कई सारी खबरें आज न्यूज़ चैनलों के माध्यम से फैली हुई हैं। मगर फिर भी तीसरे चरण का ये मतदान बड़े ही अच्छे ढंग से और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। आज कुछ वोटिंग परसेंटेज इक्वल हुआ है दोस्तों, कुछ अपनी जगह पर आया है। लेकिन क्या इससे मौजूदा सरकार ने जो 400 पार का नारा दिया है, क्या वो नारा कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों? देश की जनता इसका फैसला करने के लिए अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करके मतदान करने के लिए बाहर निकल रही है। क्या देश की जनता फिर से इसी सरकार को 400 पार करती है, या देश की जनता इस भारतवर्ष में अपने आप को साबित करने के लिए गांधी परिवार से श्रीमान राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की कोशिश की, इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी, क्या जनता अपना कॉल इन्हें देती है? खैर, जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। जनता अपना फैसला ठीक तरीके से लेने के लिए सक्षम है। आने वाली 4 जून को हम देखेंगे कि भारत में क्या नया होता है दोस्तों। मगर वैसे खबरें तो बहुत चल रही हैं दोस्तों कि आने वाली 4 जून को जश्न मनेगा और आने वाली 4 जून को कुछ नया इतिहास फिर से एक बार रचने जा रहा है दोस्तों। जिस तरह से महाराष्ट्र की हम बात करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की जहाँ जहाँ सभा हो रही है, श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर लोगों का, जनता का एक जन सैलाब आ रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी ही बनावटी बातें अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने मोबाइल उठाकर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि एक जन सैलाब उतर कर आ रहा है दोस्तों। क्या जरूरत पड़ी है किसी को किसी की सुनने की? किसी नेता को सुनने के लिए लोगों के पास आज समय नहीं है, क्योंकि जनता अपने घरों से बाहर निकलकर 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए त्राही त्राही होकर घूम रही है, मजबूर है दोस्तों। आखिर इन 10 सालों में ये मजबूरी क्यों आ गई? ये सोचने का विषय है दोस्तों। क्या हमने एक अच्छी सरकार को चुना? क्या हम आज एक अच्छी सरकार को चुनेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र, मुंबई में आने वाली 20 मई को मतदान होने जा रहे हैं दोस्तों, और 20 मई को बड़े बड़े दिग्गजों के भविष्य का फैसला वोटिंग मशीन में, ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह से आज तीसरे चरण के मतदान में महाराष्ट्र में जिन सीटों पर पोलिंग हुई, वोटिंग हुई, उसमें बड़े बड़े दिग्गज अपने आप में माने जाने वाले, उनके भविष्य का फैसला जनता ने अपनी इस उंगली के माध्यम से ईवीएम में कैद कर दिया है दोस्तों। आने वाली 4 जून को ये देखने और जश्न मनाने का विषय होगा दोस्तों कि आने वाले 4 जून को क्या होता है। आज मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, धारावी, श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के जो उम्मीदवार हैं श्रीमान अनिल देसाई जी, इनकी एक महाप्रचंड रैली, जिस रैली को देखकर ये कहा जा सकता है एक प्रचार रैली, जिस रैली को देखकर उसके कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, वो भी हम आपको भी दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। उसे सम्मिलित करा है हमने, क्योंकि हम भी वहां पर लाइव थे। मैं खुद वहां पर लाइव पहुंचा था दोस्तों। तो हमने ये देखा कि लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस
किसके लिए ये उम्मीदवार खड़ा है, ये उम्मीदवार कौन है, ये नहीं देख रहे हैं लोग ये देख रहे हैं कि इस उम्मीदवार के पीछे चेहरा किसका है, इस उम्मीदवार के पीछे नेता कौन है। श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र में अगर कोई ब्रांड है तो वो ठाकरे ब्रांड है। अब तो ये कह सकते हैं दोस्तों, पहले भी था और आज भी है, मगर आज जनता का विश्वास देखकर ये लगता है कि पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देने वाली शिवसेना, जिस शिवसेना को आज देश की सत्ताधारी सरकार ये साबित करने पर तुली है कि वो नकली शिवसेना है। श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी की बनाई हुई शिवसेना, आज उस शिवसेना को नकली करार दिया जा रहा है, लेकिन इसका फैसला, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी दोस्तों। आने वाली 4 जून को क्या इसका जवाब जनता देगी दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाली 4 जून को मिलेगा। हम जो रैली आज थी, उस रैली के कई सारे वीडियो क्लिप्स हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे उन वीडियो की तरफ हम चलते हैं। अगर हमें बचाना है तो हमें मशाल को विजयी बनाना होगा। मशाल को वोट डाल के, मशाल का बटन दबाकर मशाल को विजयी बनाना होगा। अनिल जी देसाई की निशानी है मशाल, इंडिया महागठबंधन की निशानी है मशाल, इंडिया अलायंस पार्टी की विजयी बनाना है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों,
मेरे धारावी के रहवासियों, अगर हमें धारावी को बचाना है, इस धारावी को बचाना है, इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो हमें मशाल को विजयी बनाना होगा। मशाल मशाल मशाल, आने वाली 30 तारीख को हमें मशाल को विजयी बनाना होगा। तो देखा दोस्तों आपने जनता किस उत्साह के साथ श्रीमान अनिल देसाई जी का स्वागत कर रही है। और ऐसे ही धारावी विधानसभा की जो एमएलए रही हैं वर्षा गायकवाड़ जी, उनको उत्तर मध्य मुंबई से जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वहां पर कई दिनों से ये एक सुगबुगाहट, एक ऐसी बातें चल रही थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पहले के आमदार रहे हैं आरिफ नशीम खान जी, वो कुछ नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं वर्षा गायकवाड़ जी को समर्थन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। मगर आज उन्होंने खुले दिल से मीडिया के सामने ये कहा है कि वर्षा गायकवाड़ मेरी छोटी बहन के समान है और उन्हें हम इस उत्तर मध्य मुंबई की इस सीट से 2 लाख वोटों के भी अंतर से जीतकर लोकसभा भेजेंगे, सांसद बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे वीडियो में अगर कुछ भी गलत लगता है तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आज देश की परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि शायद आज इस देश की परिस्थिति पर एक ही सवाल बार बार और एक ही शेर बार बार याद आता है, और वो शेर ये है कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे दोस्तों, ज़माने लगेंगे, क्योंकि मतदान 5 वर्षों में एक ही बार आता है दोस्तों। अपने मत अधिकार का सही ढंग से सही उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करें। जय हिंद दोस्तों।